चलिए आज हम लोग जानेंगे कि देखिए हमने यहां पर एक बोर्ड की वायरिंग की हुई है और इस बोर्ड को पूरा दिन में अभी बनाया, ये सिर्फ आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल के लिए बनाया गया है। और यहां पर देख सकते हैं ये जो नीचे की सब सामान है ना, एक बार नजदीक से दिखाइएगा यहां से धीरे धीरे करके, ये जो देखिए सब प्रैक्टिकल के लिए यहां पे सामान है और इन सामानों का यूज करके हम लोग ये इतना बड़ा बोर्ड बनाए हैं। और यह एक ऐसा बोर्ड बना है जिसमें हर तरह की वायरिंग किया जा सकता है, मतलब समझिए सभी वायरिंग, जितनी भी प्रकार की वायरिंग होती है, जितनी भी टाइप्स की वायरिंग होती है, उन सभी वायरिंगों को हम लोग इस बोर्ड पे करने वाले हैं। और इस बोर्ड में क्या क्या सिस्टम लगा, कैसे लगा, देखिए उसी के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए ये तो सारे सामान हो गए और इसके अंदर जितनी भी स्विचें, सॉकेटें या फिर जो भी उपकरण प्रयोग किए गए, मैक्सिमम मॉड्यूलर प्रयोग किए गए, मतलब आज के नए जमाने में जो स्विच सॉकेट यूज होती है उसका प्रयोग मैक्सिमम इसमें किया जाएगा। इसके अलावा देखिए पूरी तरह से इसको बोर्ड को, अभी इस बोर्ड को ना हम लोग तो बहुत कुछ इसमें बना चुके हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी ऐड करना बाकी है, इसीलिए अभी इसमें जोड़ा नहीं गया। ये बोर्ड अभी अभी बन करके तैयार हुआ है, थोड़ा और नजदीक आ जाइएगा, ये बोर्ड अभी अभी बन करके तैयार हुआ है, इसलिए अभी हम इसको पूरा बता नहीं सकते। और सारी चीजें अभी कुछ कुछ चीजें देखिए इस पाइप को लगा करके यहां छोड़ा गया ना, यहां से अभी हम लोगों को लगाना बाकी है कि यहां से हम इसको इस तरह से कवर करेंगे और जो पाइप की इनपुट है वहां से कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एक तरफ से दिखाएं तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पे हमने दो पाइप दिया हुआ है, एक पाइप का मुंह ऊपर है, एक का नीचे है, तो इसका यह मतलब हुआ हम इसमें लाइट की सप्लाई इन करवाने वाले हैं और यहां से जनरेटर की सप्लाई इन करवाने वाले हैं। यानी अगर किसी के घर में लाइट और जनरेटर दोनों की वायरिंग है तो आप यहां से बिल्कुल आसानी से वायरिंग कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले इन दोनों को लेकर के हम आ रहे हैं, यहां पर विद्युत मीटर हमारा पड़ जाएगा, यानी हम यहां पर मीटर में सप्लाई को लगाएंगे कि जो बिजली का बिल आ रहा है वो मीटर यहां पर हमारा शो करेगा, मेन सप्लाई सबसे पहले। उसके बाद देखिए यहां पर हमने दो बल्ब लगाया हुआ है, ग्रीन और रेड कलर का। इस बल्ब का यूज हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये जो ग्रीन कलर का बल्ब है ना, जब लाइट रहेगी तो जलेगा, और ये वाला जो रेड कलर का बल्ब है ये हमारा तब जलेगा जब जनरेटर चलेगा तब। यानी लाइट और जनरेटर दोनों की सप्लाई के लिए हमने ग्रीन और रेड कलर का बल्ब लगाया हुआ है कि लाइट रहने पे ग्रीन जलेगा और लाइट जब जनरेटर चलेगा तो रेड जलेगा। मतलब अगर जनरेटर आप चला रहे हैं उसी समय लाइट आ गई तो कैसे पता चलेगा, तो ग्रीन जलता रहेगा। तो ये वाला एक हमने लगाया है डीपी चेंजर, इसको बोलते हैं, जूम करके भी दिखा सकते हैं। ये जो होता है ना इसको हम डीपी चेंजर बोलते हैं, डीपी चेंजर यानी डबल पोल चेंजर। देखिए यानी नीचे कर देंगे तो जनरेटर की सप्लाई आउट होगी, बीच में कर देंगे तो कोई सप्लाई नहीं आउट होगी, सबसे ऊपर कर देंगे तो ये हमारी लाइट वाली सप्लाई आउट होगी। इस प्रकार से काम होगा। उसके अलावा यहां पर देखिए हमने लगा दिया है ये एमसीबी बॉक्स, 12 मॉडल का है। देखिए ये एमसीबी बॉक्स और सभी एमसीबी इसमें लग चुकी है और अलग अलग साइज के, जैसे देखिए यहां पर हमने 40 एम्पियर का ये मेन लगा दिया, आइसोलेटर इसको हम बोलते हैं, ये कट करने का काम करता है। उसके बाद 32 एम्पियर लगाए, फिर 16 लगा के फिर 32 लगाए, फिर 16 लगा के फिर 32 लगाए और फिर 6 एम्पियर के 3 लगाए। तो ये जो जिस हिसाब से लगाए हैं ना, इसका हम जब नेक्स्ट वायरिंग आपको समझाएंगे तब समझाएंगे। लेकिन अभी आप इतना समझ सकते हैं कि किसी के घर की अगर वायरिंग करनी हो ना तो कौन कौन सा उपकरण पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ये उसका सीरियल हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पर दो पाइप, यहां से तो देखिए दो पाइप आउट हो रही है, दो पाइप, एक पाइप हमारी देखिए, एक पाइप इधर वाली जो है हमारे इस बोर्ड में आई हुई है और ये जो दूसरी पाइप है देखेंगे वो दूसरे यहां पर दूसरे वाले रूम के बोर्ड में गई हुई है। मतलब यहां पे समझिए ये जो पाइप, एक पाइप से लाएंगे हम लोग इस बोर्ड में सप्लाई देंगे और ये जो मेन बोर्ड हमारा होगा, ये समझिए किसी के घर की ये दीवार है, किसी रूम की ये दीवार वायरिंग है और किसी रूम का ये छत का वायरिंग, यानी कि अगर दीवार पे जो बल्ब वगैरह लगे होते हैं उसका कनेक्शन और जो छत वाला लगा होता है पंखा वगैरह, ये उसका छत में सीलिंग रोज वगैरह लाइट जो लगी होती है ना, ये उसका कनेक्शन है। और आगे बताते हैं आपको, देखिए यहां से सबसे पहले हम लोग मेन बोर्ड लगाएंगे, इस बोर्ड से सप्लाई जाएगी 1 2 3 4, ये 4 बल्ब जलने वाले हैं। उसके बाद ये जो 3 है बेल हार्न है, ये अलग अलग स्पीकर में, और ये जो तीनों बेल हार्न है ये है डीसी, यानी डीसी के लिए इन तीनों को चलाने के लिए हम लोग इसमें स्विच लगा देंगे। तो यहां से स्विच को ऑन करेंगे हम लोग, अलग अलग स्विच लगा करके इन तीनों को प्रेस करके बजा सकते हैं, अलग अलग तरह की म्यूजिक बजेगी। अच्छा, एक बेल हार्न यहां पर है जो एसी सप्लाई से चलने वाला है, यानी डायरेक्ट लाइट से बजने वाला है। तो इसकी जो बेल स्विच हम लगाने वाले, देखिए उसके लिए हमने एक बोर्ड यहां बनाया हुआ है। ये जो बोर्ड है ये सिर्फ हमारा बेल हार्न के लिए बनाएंगे, इसके अंदर इंटीग्रेटर भी लगेगा। इतना दूर क्यों बनाए हैं? दूर बनाने का ये रीजन रहा क्योंकि अगर घर के बाहर से घर के अंदर स्पीकर बजता है ना, इसकी स्पीकर जो है वो तो घर के अंदर बजता है, लेकिन ये स्विच घर के बाहर रहती है, इसलिए यहां पर बनाया गया। इसमें हम स्विच भी लगाएंगे, इंटीग्रेटर भी लगाएंगे, ताकि लाइट है कि नहीं है संकेत के लिए। और इस स्विच को ऑन ऑफ करना चाहे आप हर समय नहीं स्पीकर बजवाना चाहते तो उसका कनेक्शन हम यहां से इस बोर्ड से सप्लाई देंगे, ताकि इस बोर्ड से हम बंद करें तो ये सॉकेट बंद भी हो सके, ये स्विच बंद भी हो सके, यानी कि कोई अगर हम चाहते हैं कि हमें डिस्टर्ब ना करे तो हम वहां से वायरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ये तीनों हमारी डीसी हो गई। उसके अलावा देखिए एक हमारा यहां से सप्लाई दे करके हमने एक बोर्ड को दिया है,
ये 16 एंपियर हमने बोर्ड लगाया, यहां से हम कोई पावर की चीज चला सकते हैं। कोई भी पावर चीज का मतलब ये हुआ कि जैसे हम बोर्ड में इन्वर्टर लगाना चाहते हैं घर के अंदर, तो वहां से लगा सकते हैं। और भी कहीं हम इन्वर्टर का पॉइंट अभी देंगे, अभी उसके बारे में सोचेंगे। बाकी यहां पे इन्वर्टर लगा सकते हैं, ये इन्वर्टर के लिए दिया हुआ है। उसके अलावा ये जो दूसरी पाइप आई हुई है, यहां से देखिए, इस दूसरी पाइप से हम लेकर के आए हैं और इस बोर्ड में दे दिए। एक दूसरा बोर्ड, और इस बोर्ड को देखिए हमने यहां इस प्रकार से लगाया लंबे में। इसका एक कारण है, ये जो सीन बनाया ना, ये दीवार है और दीवार का बोर्ड हमारी स्विच ऐसे ऐसे काम करेगी। ये छत है और ये दीवार है। और यहां से देखिए, अब इसके में हम क्या करेंगे, अब इस बोर्ड में सप्लाई आएगी। इस बोर्ड से हमारा एक, यहां से देखिए लाइट यहां जाएगी, एक है यहां पर, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ये चारों में तो हम लगाएंगे बल्ब, यानी कि इन चारों में जलेगा हमारा बल्ब। उसके बाद ये हमारा सीलिंग है, फैन का है बॉक्स है, फैन बॉक्स। तो इस फैन बॉक्स से हमने देखिए एक फैन भी लगाया हुआ है यहां पर, ये देख सकते हैं, ये फैन भी लगा हुआ है। और इस फैन का कनेक्शन हम यहां से तार डाल करके इस पाइप के माध्यम से यहीं से ले जाएंगे। मतलब पंखा तो हम इस पे लगा सकते हैं, लेकिन यहां हम फैन किसी और तरीके से नहीं बना सकते थे, जिसके लिए हमने जुगाड़ से ऐसा फैन बना दिया। और ये एसी फैन है, डायरेक्ट एसी सप्लाई से चलने वाला फैन है। जिस प्रकार से हमारा सीलिंग फैन काम करता है, ये उसी तरह से है। देखने में छोटा है, लेकिन ये भी है 220 वोल्ट के एसी सप्लाई पे काम करने वाला फैन। अब देखिए, यहां से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो शायद आपने समझ लिया होगा। तो देखिए, यहां से जो हमारी सप्लाई आएगी फैन बॉक्स में, और चारों के लिए जाएगी, और ये फैन के लिए जाएगी, चारों बल्बों के लिए ये हो जाएगा। इसके अलावा यहीं से हमने एक पाइप लेकर के यहां पे लगा दिया है। यहां पर जो होता है ये बैंड ना, बैंड हम ना लगा करके इसको लगा दिए, और इससे ये कारण हुआ कि ये बैंड हमारे पास नहीं था, तो हमने इसको लगा दिया। और ये ज्यादा फायदा, क्योंकि ये तार घूमता हुआ दिखाई भी देगा हमें, तो इसलिए ये भी पॉइंट फायदा है। और उसके बाद यहां पर हम एक बोर्ड लगाए हैं, और ये बोर्ड देखिए हम इसमें लगाएंगे 2 सॉकेट और 2 स्विच, यानी कि 2 ठे दोनों तरफ सॉकेट लगाएंगे, बीच में दोनों स्विच लगाएंगे। जिस प्रकार से किसी घर में कंप्यूटर वगैरह चलाने के लिए, या जहां पे टीवी वगैरह लगी हो उसको चलाने के लिए, तो ऐसा बोर्ड लगाना चाहिए जिसमें 2 सॉकेट और 2 स्विच हो। तो ये बोर्ड हमने बनाया। यहां से यही वाली पाइप हमने और आगे बढ़ाया, और यहां पर हमने एक और बोर्ड लगाया हुआ है, और एक बोर्ड यहां पर है, और दूसरा बोर्ड देख सकते हैं इधर है। और इन दोनों बोर्ड का मतलब यह हुआ कि यहां पर हम लगाएंगे एक टुल्लू पंप मोटर की वायरिंग, जिसमें हम 2 रूम से 1 मोटर की वायरिंग कर सकते हैं। वो वाली वायरिंग हम लोग यहां पे करेंगे, 2 रूम से 1 मोटर की वायरिंग यहां पर हम लोग करने वाले हैं। और उसके अलावा ये पाइप जो तिरछा आप देख पा रहे हैं ना, ये सीढ़ी कनेक्शन हम लोग करने वाले। सीढ़ी का मतलब ये होता है कि जब हम छत पे चढ़ना शुरू करेंगे तो स्विच को नीचे से ऑन करेंगे और यहां पे बल्ब जलेगा, और छत पे पहुंचेंगे तो यहां से बल्ब को हम लोग बंद कर देंगे। उसके बाद यहां से हमारा देखिए ये वाला पॉइंट भी हम यहां से सप्लाई ले सकते हैं, और ये वाला तो हमने यहां अलग दे दिया। इसके अलावा एक बोर्ड यहां पर हमने 16 मॉडल का लगा दिया है। और ये जो 16 मॉडल का बोर्ड है ना, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हम कई बल्ब लगाना चाहते हैं, कि कोई ऐसा बोर्ड अगर आपको मिल जाए जिसमें केवल स्विचें हैं और कुछ नहीं है, तो हम उसका कनेक्शन कैसे करें। और ढेर सारी स्विचें हैं जिसमें ढेर सारे बल्ब को जलाना है, अलग अलग बल्बों को जलाना है। जैसे देखते हैं ना, एक ही रूम में ढेर सारे 15 ठे बल्ब लगे हो, तो हम उसका कनेक्शन कैसे कर सकते हैं, तो उसकी वायरिंग हम लोग इतने में करने वाले हैं। तो अभी देखिए, ये जो हमने ऐसे पट्टी पट्टी खींच करके बनाया है ना, मतलब ये अलग अलग रूम के लिए बनाया है। बाकी पार्टों वगैरह के नाम भी इसमें लिखे जाएंगे, और कौन सा पार्ट क्या है, कैसे इसकी वायरिंग होगी, हम लोग इसमें अभी नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द समझने वाले हैं। बाकी टोटल ये हमारा रहा बोर्ड। आपको कैसा लगा? इस बोर्ड में अगर आपके हिसाब से कुछ चीज छूट गई है तो कमेंट करके जरूर बताइए, हम इस बोर्ड में उसको भी ऐड करेंगे। अगर ये जगह हमारी कम पड़ी तो हम इस जगह को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेंगे, उधर हमारे पास जगह भी बहुत है। तो अगर कोई पॉइंट आपको लगता है कि वायरिंग में ये चीज भी अभी और होनी चाहिए, तो हम उसको जरूर ऐड करेंगे। कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।